हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति से यानी कोई अजनबी व्यक्ति है तो उससे हम इंग्लिश में कैसे बात करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला वाक्य है आपका वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे कोई आपको एकदम से मिलता है तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछोगे? आप उससे सबसे पहले पूछोगे कि आपका नाम क्या है। यही हम बोलते हैं हिंदी में, आपका नेम क्या है, आप कहाँ से हो, यही सब पूछते हैं। तो जब भी आपको कहना हो कि आपका नाम क्या है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। या फिर आप बोल सकते हो व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है। और यदि आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम तो आप इसका आंसर किस तरह से दोगे? जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो आप कहोगे माई नेम इज़ मोहन, माई नेम इज़ सुरेश, माई नेम इज़ बबीता, जो भी आपका नेम है। ठीक है, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। और आपको कहना है कि मेरा नाम ये है। जैसे आपने कहा मेरा नाम मोहन है तो आप इंग्लिश में कहोगे माई नेम इज़ मोहन। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो हम पूछते हैं आपका काम क्या है। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं आपका काम क्या है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स योर जॉब, व्हाट्स योर जॉब, आपका काम क्या है। ठीक है, और जैसे अगर आपसे किसी ने यही क्वेश्चन आस्क किया कि आपका काम क्या है, व्हाट्स योर जॉब, तो आप आंसर दोगे। जैसे मान लीजिए अगर आप टीचर हो तो आप कहोगे आई एम टीचर। ठीक है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इस तरह से। अगर आप डॉक्टर हो तो फिर आप कहोगे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर आप टीचर हो तो मैं टीचर हूँ, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगला वाक्य है जब भी आपको किसी से कहना है आपका दिन कैसा था, आपका दिन कैसा था। इस सेंटेंस को अक्सर घर पर भी आप बोलते ही होंगे आपका दिन कैसा था तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। और अगर आपसे किसी ने कहा कि हाउ वॉज योर डे तो इस पर आप आंसर दोगे। जैसे आपको कहना है बहुत बढ़िया था तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट्स बीन ग्रेट एंड योर, इट्स बीन ग्रेट एंड योर, यानी बहुत बढ़िया था। जैसे आपको कहना है बहुत बढ़िया था तो इतना आप बोल सकते हो इट्स बीन ग्रेट, और फिर आप कहोगे एंड योर यानी तुम्हारा। अगर आप इसको ऐसे बोलना चाहते हो कि बढ़िया, तुम बताओ, तो इसको आप कहोगे ग्रेट, हाउ अबाउट यू, ग्रेट यानी बढ़िया, तुम बताओ, इस तरह से आप बोलते हो। तो आप ये इंग्लिश में इस तरह से बोलोगे ग्रेट, हाउ अबाउट यू। और जब भी आपको किसी से बोलना हो बहुत मुश्किल दिन रहा, जैसे आपसे किसी ने पूछा आपका दिन कैसा था, अगर आपको कहना है बहुत बढ़िया था तब आप कहोगे इट्स बीन ग्रेट एंड योर। अगर आपको इस तरह से कहना है बढ़िया, तुम बताओ, तो इसको इंग्लिश में कहोगे ग्रेट, हाउ अबाउट यू। दिन आपको कहना हो बहुत मुश्किल दिन रहा तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट, इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट। ठीक है, इसी तरह आपका जो अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है आप कैसे हो। फिर आपको कहना हो आप कैसे हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। और अगर आपसे किसी ने बोला हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो इसका आंसर आप दोगे। जैसे आपको कहना है मैं ठीक हूँ तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, और अगर आपको इस तरह से कहना है मैं बहुत अच्छी हूँ तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम वंडरफुल, आई एम वंडरफुल, मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है आप कहाँ रहते हैं, जैसे आपने नहीं पूछा आप कहाँ रहते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन करना है आप कहाँ रहते हैं तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। और यहाँ पर अगर आपको बोला हो, जैसे आपको कहना है मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया से हूँ। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई लिव एट इंडिया, आई लिव एट इंडिया, मैं इंडिया से हूँ या मैं इंडिया में रहता हूँ। इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है आप क्या करते हैं,
आगे आप बात उससे करते जा रहे हो, फिर आपको ये क्वेश्चन करना है आप क्या करते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आंसर जैसे अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करते हैं, तो इसका आंसर आप इस तरह से दोगे, जैसे अगर आप जॉब करते हो, आपको बोला है मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, मैं जॉब कर रहा हूँ। देन आपको बोला हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है आप कितने साल के हो, आपको पूछना है आप कितने साल के हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। आपको आंसर में बोलना है कि मैं 72 साल की हूँ, यानी जितने भी ईयर्स के आप हो, फिर आपको बताने से आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, और आपको आंसर देना है जो भी आपकी एज है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मैं 72 साल की हूँ, ठीक है, आपको ये बोला है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम 72 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से। और अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि वह कितने साल की है, हाउ ओल्ड इज़ सी, हाउ ओल्ड इज़ सी, वह कितने साल की है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी तरह से जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपने इस तरह से बातें की, फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप कुछ चाय कॉफ़ी पसंद करेंगे। जैसे आपके घर कोई आया है, मेहमान आया है, आपको पूछना है क्या आप कुछ चाय कॉफ़ी पसंद करेंगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू लाइक सम टी कॉफ़ी, वुड यू लाइक सम टी कॉफ़ी, क्या आप कुछ चाय कॉफ़ी पसंद करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कहोगे। जैसे आपको कहना है नहीं धन्यवाद, जैसे आपको कुछ नहीं लेना है और आपको बोला है नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, इस तरह से आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नो थैंक्स, नो थैंक्स, इस तरह से बोलते हो, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकती हो। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है क्या तुम पार्टी में जा रहे हो। जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुम पार्टी में जा रहे हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आर यू गोइंग टू द पार्टी, आर यू गोइंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में जा रहे हो। जैसे और अगर आपसे किसी ने यही क्वेश्चन आस्क कर दिया आर यू गोइंग टू द पार्टी, तो इसको आप इसका आंसर आप किस तरह से दोगे, तो फिर यहाँ पर आप कहोगे हाँ मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ये आपको आंसर देना है। आपसे किसी ने कहा क्या तुम पार्टी में जा रहे हो, आपको बोला है हाँ मैं पार्टी में जा रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यस आई एम गोइंग टू द पार्टी, यस आई एम गोइंग टू द पार्टी, हाँ मैं पार्टी में जा रहा हूँ। इसी तरह से जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है तुम्हारी नई ड्रेस किस रंग की है। जैसे आपको किसी से कहना है तुम्हारी जो नई ड्रेस है वो किस कलर की है, किस रंग की है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट कलर इज़ योर न्यू ड्रेस, व्हाट कलर इज़ योर न्यू ड्रेस, तुम्हारी नई ड्रेस किस रंग की है। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकती हो। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि आप अंग्रेज़ी क्यों सीख रही हैं। अगला जो वाक्य है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अक्सर आप किसी ना किसी से इसको बोलते ही होगी आप अंग्रेज़ी क्यों सीख रही हैं। जब भी आपको किसी से ये क्वेश्चन करना है कि आप अंग्रेज़ी क्यों सीख रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, और अगर आपसे किसी ने यही क्वेश्चन कर दिया वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी क्यों सीख रही हैं, तो देन जैसे अगर आपको यहाँ पर बोला है मुझे नई भाषा सीखना बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेज, आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेज, मुझे नई भाषा सीखना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पर लिया है आपका फ़ोन नंबर क्या है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आप किसी न किसी से बोलते ही होगे आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे
व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है। अब इसी तरह से जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने लिया है, मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है क्या। कृपया, जब आप किसी से थोड़ा डरते हुए बोलते हो मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है क्या, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़, यानी मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है क्या, कृपया। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़। ठीक है, इस तरह से इसको आप बोल सकती हो। और अगर आपको जैसे कहना है हाँ कृपया लीजिए, आपसे किसी ने ये क्वेश्चन किया कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़, तो आपको बोला है हाँ कृपया लीजिए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यस प्लीज़ राइट डाउन, यस प्लीज़ राइट डाउन, और जो भी आपका फ़ोन नंबर है उसको आप यहाँ पर बता सकती हो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।